हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक। मैं क्लास 11 का और क्लास 12 का फिजिक्स और मैथ पढ़ाऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है फिजिक्स का। मेरा जो दूसरा वीडियो आएगा वो उसी में हम मैथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो फिर हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के बारे में। अब पहले सोचो, फिजिक्स आता कहां से है? फिजिक्स आता कहां से है? फिजिक्स आता है कहां से? साइंस से। कहां से? साइंस से आता है। फिजिक्स साइंस से आता है। चलो फिर मेरे को बताओ कि साइंस का मतलब क्या है? व्हाट इज साइंस? मैं तुमको ऐसे ही बहुत आसान तरीका में समझाऊंगा और एक सभी का एक शॉर्टकट ट्रिक दूंगा जो तुम आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, चलो फिर हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज साइंस। It is a systematic knowledge and organized knowledge about the natural phenomenon which is proved by some experimental observation। इसका मतलब क्या? साइंस में क्या होता है कि हम एक चीज के ऊपर से सिस्टमेटिक नॉलेज पाते हैं। कैसे पाते हैं? उसको हम एक्सपेरिमेंट करके, प्रूफ करके। आया समझ में? साइंस का शॉर्ट फॉर्म है क्या? ओके। क्या? ओके। ओके मीन्स, ओ मीन्स आपका आएगा ऑब्जर्वेशन और के मीन्स आएगा नॉलेज। ओ मीन्स ऑब्जर्वेशन, के मीन्स नॉलेज। और कोई पूछेगा साइंस का मतलब क्या होता है, तुम आराम से बोलना ओके। ओ मीन्स ऑब्जर्वेशन, के मीन्स नॉलेज। चलो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। साइंस कितने तरह का होता है? क्या? साइंस का टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस का टाइप कितने तरह का होता है? चलो, दो तरह का होता है। कितना तरह का? दो तरह का। एक होता है क्या आपका बायोलॉजिकल साइंस और एक होता है आपका क्या? फिजिकल साइंस। Science are two types. First is biological science, another is physical science. चलो फिर हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल साइंस क्या है, फिजिकल साइंस क्या है। बायोलॉजिकल साइंस होता है द साइंस which deals with the behavior of living things is known as your biological science. इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है? इसमें क्या क्या आता है कि फर्स्ट बोटानी, सेकंड द साइंस which deals with the behavior of living things is known as your biological science। तो बायोलॉजिकल साइंस में क्या क्या आता है? बोटानी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। आया समझ में? फिर हम अभी डिस्कस करते हैं फिजिकल साइंस के बारे में। चलो, फिजिकल साइंस बेसिकली जो मेन पार्ट में डिवाइड है वो दो तरह का होता है। कितना? टू टाइप्स। फर्स्ट आपका क्या है? केमिस्ट्री और एक है क्या? फिजिक्स। आया समझ में? बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स के बारे में जहां पे हम पढ़ते हैं। ठीक है। और फिजिकल साइंस बेसिकली दो तरह से डिवाइड होता है। क्या क्या? एक आपका आता है केमिस्ट्री और एक आपका आता है फिजिक्स। चलो, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, मैं पहले उसको बताता हूं। SSCC। क्या? SSCC। चलो फिर बताओ, एस का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ किसका? सब्सटेंस। उसके बाद इट्स स्ट्रक्चर, उसके बाद सी में क्या आएगा? क्या आएगा सी में? एंड क्या? कंपोजिशन।
और एंड लास्ट में आएगा आपका क्या, चेंज वेदर इट टेक्स प्लेस। हो गया। केमिस्ट्री का शॉर्ट फॉर्म होता है क्या, SSCC। एस का मतलब आपका आता है स्टडी ऑफ किसका बारे में, सब्सटेंस के बारे में। चलो भाई फिर बताओ, सब्सटेंस का क्या पढ़ोगे, स्ट्रक्चर पढ़ोगे, उसका कंपोजिशन पढ़ोगे और उसका चेंज पढ़ोगे। आया समझ में केमिस्ट्री। चलो हम फिर डिस्कस करते हैं अभी फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का मतलब होता है क्या, फिजिक्स का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, हमेशा याद रखना, क्या, हमेशा याद रखना, क्या उसके बोलते हैं इसको, ME, मी मतलब कौन, मैं। अरे बाबा मैं हूं फिजिक्स, नहीं नहीं नहीं, मी का मतलब M में होता है आपका क्या, मैटर, और E में होता है आपका एनर्जी। M में होता है आपका क्या, मैटर, E में होता है एनर्जी। इट मीन्स it is the branch of science which deals with the study of किसके बारे में, मैटर का प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड आया समझ में। तो फिजिक्स का मतलब क्या होता है कि मी का मतलब मैटर एंड ई का मतलब एनर्जी। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। हो गया, लिख लिए। चलो फिर चलो अभी क्या क्या पढ़ते हैं कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। टू टाइप्स, द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आर टू टाइप। पहला क्या होता है, माक्रोस्कोपिक, और दूसरा क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक। क्या होता है, पहला माक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। जहां पे हम माक्रोस्कोपिक के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, नहीं पता, क्लासिकल फिजिक्स। उसको बोलते हैं हम क्या, क्लासिकल फिजिक्स। और जहां पे हम माइक्रो फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं क्या, क्वांटम मैकेनिक्स, और उसको हम बोल सकते हैं क्वांटम फिजिक्स। हो गया। चलो अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर में क्या क्या आता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। चलो पहला होता है आपका मैकेनिक्स, दूसरा होता है आपका ऑप्टिक्स, तीसरा होता है आपका थर्मोडायनामिक्स एंड क्या, और एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हो गया। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किस किस के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बारे में हम पढ़ते हैं। चलो फिर हम आगे चलते हैं। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, जो भी पढ़ा के लिख रहा हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो सब लिख लीजिए, ठीक है। चलो फिजिक्स को और क्या बोलते हैं कि द बेसिक ऑफ साइंस, बेसिक ऑफ
किसको बोलते हैं? फिजिक्स को। फिजिक्स इज द बेसिक ऑफ साइंस। आ गया ना? इसका मतलब हम क्या, इसमें क्या समझेंगे? बेसिक का मतलब क्या? जो बेस में होता है। जब हम इंग्लिश में बात करना शुरू करते हैं और हमारा बहुत ग्रामेटिकल एरर हो जाता है तो बोलते हैं तुम्हारा इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, इसलिए तुम्हारा बहुत ग्रामेटिकल एरर हो रहा है। हाँ या ना? यस और नो? तो वैसे ही फिजिक्स क्या करता है कि साइंस का बेस है। कहां पे बेस है? बिकॉज इट प्ले एन important role in life science, or medicine and technology and industry। आया समझ में कि साइंस, फिजिक्स को हम साइंस का बेस बोलते हैं। क्यों? साइंस कहां कहां पे आता है, कहां कहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लाइफ साइंस में, मेडिसिन में, टेक्नोलॉजी में एंड इंडस्ट्री में। ठीक, चलो फिर हम पढ़ेंगे अभी रिलेशन बिटवीन the physics and others, relation with other। किसका? with physics के साथ है। ठीक है ना? चलो पहले बोलते हैं मैथमेटिक्स। आया समझ में? चलो अभी बोलो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन है? एक लिख लो। मैथमेटिक्स हैज प्रूव्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कहां पे? इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। हो गया? मैथमेटिक्स से इसका रिलेशन क्या है कि मैथमेटिक्स हैज प्रूव्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। आया समझ में? फिजिक्स का बहुत सारा फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत हेल्प करता है। ठीक है, चलो हम अभी दूसरे में जाते हैं। क्या? केमिस्ट्री। आया? इन फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ चलो हम अभी डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या रिलेशन होता है। ठीक है? इन फिजिक्स वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। हम एक एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में। मैंने तो पहले बोला था फिजिक्स का मतलब क्या, मी एम में तो आता है। प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी? एक मैटर का प्रॉपर्टी। हो गया? चलो, इन फिजिक्स वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एक्सरे डिफ्रैक्शन एटसेट्रा। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता। कब? जब केमिस्ट्री के साइंटिस्ट मतलब केमिस्ट आर नॉट अरेंज द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिक ऑफ देयर पीरियोडिक नंबर और एटॉमिक नंबर। इसको हम लिख सकते हैं क्या? एटॉमिक नंबर। आया समझ में? चलो और एक बार बोलता हूं। अभी आओ
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री का मतलब अंदर में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, इन फिजिक्स वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। मैंने पहले बोला था फिजिक्स का मतलब क्या? मी मतलब कौन? मैं। अरे वो नहीं, एम का मतलब मैटर, ई का मतलब एनर्जी। क्या बोला था मैंने? मैटर का किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। आया समझ में? तो चलो, एटम का मतलब क्या? एटम भी तक मैटर हो सकता है, हाँ या ना? जरूर होगा। ऑफ एन एटम एंड एक्स डिफ्रैक्शन एटसेट्रा, ये पॉसिबल नहीं होता। कब? जब केमिस्ट्री के साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? केमिस्ट। तो केमिस्ट आर नॉट अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिक ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अगर द केमिस्ट आर नॉट अरेंज, क्या अरेंज नहीं करते? द एलिमेंट्स जो भी है उसमें, कहां पे? एक पीरियोडिक टेबल में, तो हमको बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है ना? तो आया समझ में? अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का अंदर में रिलेशन क्या होता है, फिजिक्स और मैथ का अंदर में रिलेशन क्या हो सकता है, अभी हम आगे जाएंगे। चलो लिख लो फिर। हो गया? चलो ठीक है। शुरू करते हैं। फिजिक्स प्लेज a very important role कहां पे? to develop the life science। आया समझ में? तीसरा क्या है? बायोलॉजिकल साइंस। इसमें फिजिक्स और बायोलॉजिकल साइंस में रिलेशन क्या आता है कि फिजिक्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप द लाइफ साइंस। लाइफ साइंस को डेवलप कराने में फिजिक्स क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आया समझ में? ये हो गया तीसरा पॉइंट। पहले हम क्या पढ़े? मैथ के बारे में, दूसरा केमिस्ट्री के बारे में, तीसरा बायोलॉजी के बारे में। सभी नोट लिख रहे हैं ना? चलो ठीक है। चौथे में हम आएंगे क्या? टेक्नोलॉजी। बोन है किसका? इंडस्ट्री। हम अभी पढ़ते हैं क्या? द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद द टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो। एक्चुअली हम अगर देखेंगे, फिजिक्स एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी का बैकबोन है। अगर फिजिक्स डेवलप नहीं हुआ तो कभी भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो सकता। ठीक है, चलो। फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन रेडियो, टेलीविजन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। अब तो ये सब यूज करते ही रहोगे, रेडियो, टेलीविजन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां पे यूज होता है? रेडियो पे, टेलीविजन पे एंड वायरलेस कम्युनिकेशन पे। ठीक है, चलो फिर। द थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स टू डिजाइन हीट इंजन व्हिच आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। क्या थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? हेल्प करता है किसे? टू डिजाइन द हीट इंजन। कहां पे होगा यूज? होगा हीट इंजन? इंडस्ट्री में होगा हीट यूज। क्या? हीट इंजन। आया समझ में दूसरा पॉइंट? चलो फिर नंबर थर्ड, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्स टू डेवलप द इलेक्ट्रिकल थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिक मोटर्स, generators, which are the backbone of industry. What? Which are the backbone of industry? क्या? इलेक्ट्रिकल थिंग्स। कौन हेल्प करता है? इलेक्ट्रिसिटी। आया समझ में? अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कैसे होगा? होगा क्या? आ रहा है समझ में? फील आ रहा है? तो ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। बाय द यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट? By the use of the concept of electronics,
are help to develop the uses of phones, robots and the sensor items. इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट को लेकर हम क्या करते हैं, मोबाइल फोन, रोबोट, सेंसर आइटम हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं. किसे लेके, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. आया समझ में. लास्ट पॉइंट, फिजिक्स हेल्प्स टू डेवलप द सिलिकॉन चिप्स which help to develop the computer industry. सिलिकॉन चिप्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है? चलो फिर, आप तो नाम सुने होंगे. क्या? मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव. इसमें क्या होता है, इसमें सिलिकॉन चिप्स होता है. वो किसमें हेल्प करता है, डेवलप करने के लिए. किसको? कंप्यूटर इंडस्ट्री को. आया समझ में अभी. तो हम रिलेशन में क्या क्या पढ़े, रिलेशन विथ फिजिक्स एंड मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजिकल साइंस, और लास्ट में क्या है, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी. लास्ट में हम क्या पाए कि द फिजिक्स इज द बैकबोन ऑफ टेक्नोलॉजी. आया समझ में. ठीक है, तो हो गया. ठीक है, और आप तो सब नोट लिख लिए होंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. हम हमारा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, द फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर. मैंने जो बताया था, फिजिक्स का दो डोमेन होता है. कौन कौन सा, एक माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक. वही वर्ल्ड में क्या क्या फोर्स होता है वो हम पढ़ेंगे. और पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत सारा चीज है वो पढ़ेंगे. और आगे आगे जो जो पढ़ेंगे उसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी कर लेंगे. हमारा कंसेप्ट भी बहुत क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. हाँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका जो भी डाउट हो मेरे को कमेंट में बताना. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.